बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई है और दिन है मंगल का। इमरान खान ने नून लीग की हुकूमत का सुख चैन छीन लिया है और नज़र वाज़े तौर पर आ रहा है कि हुकूमत की बैटरी डाउन है। अब तो यहाँ तक भी इतलात आ रही हैं। सलमान दुरानी साहब का मैं ट्वीट देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का ने ईरान जाना था, दौरा उनका मनसूख हो गया है और बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है। माना तो नहीं जा सकता कि उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये भी इतलात हैं कि वो असम्बली में आके और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो तहरीक लब्बैक ने धमकियाँ दी हैं उस पर वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो आना आसान है, ट्रैवलिंग शायद उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन हुकूमत को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत के लिए कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान ने जिस बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी है, जिस बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी है, उसकी कहीं से भी मिसाल नहीं मिलती। कभी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी लीडर ने इस तरह से बहादुरी के साथ जंग लड़ी हो और जिस तरह से वो जंग लड़ा है, अब वो इमरान खान ये जंग जीतने के बिल्कुल करीब है और इसीलिए हुकूमत की जो है वो परेशानी भी नज़र आ रही है। देखें, इमरान खान पहले दिन से ये कह रहे थे, इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि मसला मेरी ज़ात का नहीं है, मसला इस मुल्क का है, मसला इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का है। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि चोर, डाकू और लुटेरे ये मुल्क नहीं चला सकते। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि इकॉनमी को बड़ी मुश्किल से संभाला है, ये इकॉनमी को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान के लोगों का जिन पर एतमाद नहीं है वो पाकिस्तान के लोगों पर रूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोगों ने जिनको वोट नहीं दिया वो पाकिस्तान पर इक़्तिदार नहीं हासिल कर सकते, उनको इक़्तिदार नहीं दिया जा सकता। लेकिन जाहिर है शौक था कि शहबाज शरीफ बहुत ताबेदार हैं और उनकी शहबाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी जो सलाहियत बताई गई ना, सबसे बड़ी सलाहियत वो ये है कि बंदा बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्या इसलिए ज़बरदस्त है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट ले आएगा? नहीं। क्या इसलिए कि पाकिस्तान को आगे ले जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसलिए कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में कुछ आराम और सुकून आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री चल पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान में 2-2.5 करोड़, बल्कि 2.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 63 लाख बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, उनमें से लाखों बच्चे स्कूलों में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब क्यों शहबाज शरीफ इतने आम हैं? वो जी बंदा इसलिए बड़ा ज़बरदस्त है, सर झुका के बैठा रहता है। आप गालियां दें, आप डांटें, कोई आगे से उफ तक नहीं करता, सर झुका के नौकरी करता है और एक मारो कहता है सर 2 और मारें, दाएं गाल पे मारो बाएं गाल आगे कर लेता है। ये सबसे बड़ी उनकी सलाहियत बताई गई। इस सलाहियत वाले शख्स को किसी का मुलाजिम तो रखा जा सकता है, किसी की नौकरी पर तो रखा जा सकता है और यही किया गया ना, मुलाजिम रखा गया, नौकरी पर रखा गया और तो कुछ नहीं था। पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को तो इन 2 सालों में जहां पर पहुंचा दिया गया है, आज अगर अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आ जाए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कम से कम उसको 10 साल तो लगेंगे मुल्क को 2022 तक वापस ले जाने में। हाँ, कोई अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम करे, अल्लाह ताला कोई मदद करे और अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान पर और जल्दी से पाकिस्तान वो सफ़र तय करे जितना तनज़्ज़ुली में, जितना पस्ती में पाकिस्तान गया है पिछले 2 साल में, और ये रिकवरी हो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और नुसरत साथ हो तो ये हो सकता है। अगर नेक नियती हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह इस मुल्क ने आगे जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना। तो इसलिए इमरान खान ने बहादुरी से जंग लड़ी, सब्र से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, बर्दाश्त से काम लिया, हिकमत अमली ज़बरदस्त रखी और आज हालात ये हैं कि वाज़ेह तौर पर इस हुकूमत की बैटरी डाउन है। इनको पता नहीं लग रहा, इनको समझ नहीं आ रही, इन्हें यह है कि कुछ चल रहा है लेकिन हमें नहीं पता। और देखें, इनके लिए जब मैं ये कहता हूँ ना कि इमरान खान जो है वो बहुत जल्द आ रहा है बाहर, तो उसकी वजूहात मेरे सामने जो है वो मेरे सामने को ऐसा नहीं क्योंकि मेरे पास को पता नहीं कौन सा कोई इल्म है, वो हमारे दोस्त एस्ट्रोलॉजी की बहुत वीडियोस करते हैं, कोई मेरे पास जो है वो ये जो भी एस्ट्रोलॉजी होती है, कोई इस तरह का कोई मेरे पास इल्म है कि मैं को तारों का हाल दे के ये फलाना तारा यहाँ आ गया, फलाना तारा यहाँ आ गया, या हमने सामने आ गया तो अभी हो जाएगा। ये नहीं है। मेरे सामने वो चीज़ें हैं जो आप लोग भी जानते हैं, मैं सिर्फ उनको कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ चीज़ों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। मेरे सामने क्या है जो आपके सामने भी है कि मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, भाई भाई का गला काट रहा है। एक खातून जिसने अपने ऑपरेट के लिए पैसे रखे हुए थे, बिजली का बिल आया, उसने वो भर दिया और उसके बाद उसने जाके नाले में छलांग लगा दी। ये हालात हैं इस मुल्क के लोगों के साथ, जो इस वक्त जो है कि 6000 मेहताब हैदर साहब की जो स्टोरी है, पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने 5-6 अरब रुपया बिजली घरों को दिया है और उसके बदले एक रुपए की भी बिजली नहीं ली। 6000 रुपए कैपेसिटी चार्जेस में दिए हैं और ये सारी की सारी इस मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी शरीफ खानदान और मियां नवाज शरीफ ने की है। आप देखें, सिर्फ 2023-24 में आप देख लें, पाकिस्तान ने बिजली घरों को दिए 3100 अरब रुपए, उसमें से बिजली कितने की खरीदी है? 1200 अरब रुपए की और 1900 अरब दिया है कैपेसिटी चार्जेस की। एक यूनिट भी खरीदे बगैर, एक यूनिट बिजली लिए बगैर पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम के टैक्स के पैसों से 1900 अरब रुपया दिया है बिजली घरों को। अब आप मुझे बताएं
आप तो कहते हैं ना कि शरीफ खानदान ने 1 अरब की करप्शन कर ली, 2 अरब की कर ली, 3 अरब की कर ली। वो भाई जिन बिजली घरों को नवाज शरीफ ने उन 2015 में उनको मियां नवाज शरीफ ने जो है ये IPPs के मुआहदे किए थे और उनको बगैर कुछ खर्च किए, बगैर कुछ बिजली प्रोड्यूस किए, अगर उनको 1900 अरब मिला है एक साल में और 5 सालों में 6000 अरब मिला है, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसमें से उन्होंने ये इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने वालों को कितना पैसा दिया होगा। आज पाकिस्तानी जिन बिजली के बिलों की वजह से एक दूसरे के गले काट रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने वालों को कोई नहीं पूछ रहा। होना तो ये चाहिए था सबसे पहले इनको उल्टा लटकाते, इनको आके आप डालते, इनको आप जेलों में डालते, आप इनको सलाखों के पीछे डालते कि तुम लोगों ने इस मुल्क की सलामती के साथ खेला है। आज मुल्क की सलामती दांव पे है ना। क्यों मुल्क की सलामती दांव पे है? जब 25 करोड़ लोगों को मुल्क की जो इदारे हैं उन पर एतमाद ही नहीं रहा, लोगों की होप खत्म हो गई है, लोगों के अंदर एक मायूसी है, लोगों को अंधेरा नजर आता है, इकॉनमी इनसे नहीं चल रही, दहशतगर्दी इनसे खत्म नहीं हो रही, मुल्क के हालात इनसे बेहतर नहीं हो रहे। देखें, बन्नू का अगर धरना खत्म हुआ तो उसका क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को जाता है। अवाम की हुकूमत थी, अवाम का वज़ीर आला था, इमरान खान का उसके साथ एतमाद था, इमरान खान का नाम था उसके साथ, वो गया, उसने तकरीर की, लोगों ने एतमाद किया, बात खत्म हो गई। लेकिन बलोचिस्तान में आप देख लें, बलोचिस्तान में मारंग बलोच का जो वहाँ पे धरना चल रहा है, मैं कई बार कहता हूँ, जब मारंग बलोच इधर बैठी थी, मैं कहता था कि अगर आप कहते हैं कि मारंग बलोच गलत है और आप कहते हैं कि मारंग बलोच झूठ बोल रही है, इसका बड़ा ज़बरदस्त हल है। TV चैनल सारे मौजूद हैं, DSNGs मौजूद थी। अच्छा, DSNGs मारंग बलोच के धरने को कवर करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन जब मारंग बलोच के कैंप के सामने एक चाबी वाला खिलौना, जिसको यहाँ पे कौमी असम्बली में भी लाया गया है, जाली वोट डलवाकर, जाली फॉर्म 47 के जरिए, उस चाबी वाले खिलौने ने जब आके धरना दिया, उस चाबी वाले खिलौने के धरने की कवरेज करने के लिए जो है वो 15 से 20 चैनल्स की गाड़ियाँ आ गई। मारंग बलोच के लिए तो कोई पाबंदी थी, कोई गुजरता नहीं था वहाँ से। डिजिटल मीडिया के जो लोग, नादिर बलोच वगैरह जो लोग जाते थे वहाँ पे कवरेज करने, उनको अच्छे खासा उनके ऊपर दबाव था। अब मसला ये है कि मैं ये कहता था कि अगर मारंग बलोच झूठ बोल रही है, उसका आसान हल है, लाइव कवरेज करवाएं, 2 हुकूमती लोग जाके बैठे हैं, मारंग बलोच से बात करें, TV चैनल्स लाइव दिखा रहे हो, एक्सपोज कर दें मारंग बलोच को। जब आप मारंग बलोच की क्रेडिबिलिटी को एक्सपोज कर देंगे, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाएंगे, आप उसको एक्सपोज करेंगे, आप दिखाएंगे, तो उसकी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बातचीत ही हल है। उन लोगों के जाके सुने, शिकवे सुने, उनकी बात सुने, जायज़ मुतालबात माने, नाजायज़ जो हैं, नाजायज़ मुतालबात का आसान हल है एक्सपोज कर दें, दुनिया के सामने ले आए, पाकिस्तानियों के सामने ले आए। आज वहाँ पे अब आप मुझे बताएं, जो सरफराज बुगटी है वो ये मारंग बलोच का धरना ख़त्म करवा सकता है? कभी भी नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि सरफराज बुगटी अवाम के वोटों से नहीं आया, वो चाबी वाला खिलौना है, चाबी वाला खिलौना है, जरदारी का बेटा बना हुआ है, और जरदारी का बेटा वो बाज़ाहिर बना हुआ है, वो किसी और के मामलात हैं उसके, कल को कोई और आएगा तो वो उसके बेटे बन जाएंगे, वो उसके साथ चल पड़ेंगे। देखें, सरफराज बुगटी की हुकूमत कभी ये धरना ख़त्म नहीं करवा सकती, वो चीज़ों को और ख़राब करेगी, इसलिए कि उनके पास अवाम का वोट नहीं है, उनके पास अवाम की तायद नहीं है, उनको अवाम के वोटों से आए नहीं है, अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। जिस हुकूमत को भी अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, वो हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकती है। इनसे कोई चीज़, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है, इंटरनेशनल इदारों का प्रेशर है, दुनिया के मुल्कों से आवाज़ें आने लग गई हैं, इकॉनमी इनसे चल नहीं रही, कर्जे इनको वापस करने के लिए कर्जे कोई नहीं दे रहा, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं दे रहा, बिजली के बिलों ने लोगों की मुश्किल खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, महंगाई ने बर्बाद कर दिया है, होप खत्म हो गई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो चुका है, वो पाकिस्तान पैसा नहीं भेज रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई एक शोबा नहीं है जो चल रहा हो, और अदालतें अपने मुँह पर बहुत सी खड़ी हो गई हैं, जजेस बहुत से अपने मुँह पर खड़े हो गए हैं, अपने हलफ के साथ खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने बाहर आना ही आना है, इमरान खान ने बाहर आने ही आने हैं। अगस्त के महीने में इमरान खान का जब ये सज़ा होगी अलकादिर में, जो मोहम्मद अली वड़ाइच कोई इमरान खान को बरी करने तो नहीं गया बैठा ना, उसने इमरान खान को सज़ा ही सुनानी है, वो सज़ा सुनाएगा इमरान खान की, उसके बाद ज़मानत होनी है। और 12 मई के केसों में इमरान खान को जो जुडिशल किया गया, जो उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म किया गया था, कलअदम किया गया था, उसमें भी आज मेरा ख्याल है इमरान खान की ज़मानतें दायर हो जाएंगी। फिर आए रोज़ PTI प्रेशर बढ़ा रही है।